आइए महत्वपूर्ण समाचारों की बात करें। बहुचर्चित उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम सामने आया। एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन चुनाव जीते। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रेड्डी जी को 300 मत मिले, जबकि एनडीए को 452। ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी कुछ भी कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं से क्रॉस वोटिंग हुआ। एनडीए की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग होने की बात लग नहीं रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से जरूर क्रॉस वोटिंग हुआ। 15 मत है ना, अवैध घोषित किए गए। अब जो भी हुआ, चुनाव परिणाम तो आ ही गया, अब कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है गुजराती गैंग के दावे और बड़े होंगे, उनका अहंकार और चढ़ेगा, ये भी अब तय है। अब इंडिया गठबंधन क्या करेगा, ये देखना है। इंडिया गठबंधन की सारी राजनीति फ्लॉप हो गई। अब गडकरी जी के साथ जो समर्थक थे ना, शायद उन्होंने भी साथ नहीं दिया। और या ऐसी कोई तो षड्यंत्र नहीं था कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में घुसपैठ करके उसको तोड़ो, उसकी एकता भंग करो और एनडीए में क्रॉस वोटिंग करो। तो जो भी हुआ वो, अब ये तो कुछ नहीं, मगर चुनाव परिणाम आ गया। राधाकृष्ण नए उपराष्ट्रपति बने। अब देखना यहाँ पर मजेदारी की बात है कि राज्यसभा में क्या होगा। राज्यसभा में बहुत हंगामे होंगे, ये भी तय है। और ये राधाकृष्णन है ना, यहाँ पर विपक्ष के साथ क्या क्या खेला करेंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। पर अब राज्यसभा में भी हंगामे तो बहुत होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, ये अब एक जो बहुत चर्चित जो नाटक था ना, राजनीतिक नाटक, उसका पटाक्षेप हो गया। अब हम बात करते हैं नेपाल की। अरे नेपाल में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, तख्ता पलट हो गया। जनता सड़कों पर उतर आई, जन क्रांति हो गई और करीबन 20-22 लोगों की मौत हो गई। मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के और प्रधानमंत्री के घर जलाए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है। और मजेदारी की बात तो आज एक नया समाचार यह आया कि जनता पर जिस पुलिस अफसर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उसकी भी हत्या हो गई। अब ये क्या होगा कुछ समझ में नहीं आया। नेपाल में हिंसा बड़ी विचित्र तरह की हो गई है और तख्ता पलट हो गया। अब कौन होगा नेपाल का पीएम, ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। यह भारत के लिए भी एक संकट की स्थिति बन गई है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे देखते हैं। अभी की जो वर्तमान स्थिति है नेपाल की, वो बहुत खराब है और हो सकता है कि वहाँ भी प्रजातंत्र की बजाय फिर से राजतंत्र कायम हो जाए। अब ये नेपाल का जो जन क्रांति है ना, वो कब ठंडी होगी, जो हिंसा की आग कब ठंडी होगी, अभी कहना मुश्किल है। अब देखते हैं, समाचार आते जा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं समाचार कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसके बारे में जो भी कुछ नई सूचना आएगी ना, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब बाढ़ का कहर तो बहुत जारी है, जल प्रलय कहीं पर भी नहीं रुक रहा है। और जो अभी जो सूचना आई है कि 4-5 दिन तक और जल कहर होने की संभावना है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। एक बड़ा तूफान भी और आ रहा है, तो वो भी संभवतः जल कहर बढ़ाएगा। भारी तूफान आ रहा है, तूफान आएंगे तो होगा, बड़े अनिष्टकारक होगा। ये भी अब सारा मामला हो गया। अबे आज मोदी जी मतदान करके कहाँ गए, पंजाब गए। पंजाब की जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया, मजबूरी में हाथ हिलाकर ही वापस लौट गए कि लौटना ही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और पंजाब में एक बहुत बड़ी बात हुई, जो जनता द्वारा सामग्री भेजी जा रही थी ना, राहत सामग्री, वो तो पंजाब के लोगों ने स्वीकार की, किंतु जो सरकार ने अब जो राहत सामग्री भेजने की बात कही थी ना,
और जो भेजी थी उसको जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये वापस ले जाओ, नहीं चाहिए। अब पंजाब की स्थिति बहुत खराब होती हुई है, और मगर जनता के भरोसे पंजाब फिर से खड़ा होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। ये आज के जो अभी के ताज़ा समाचार है जो आप सबके सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी था। अब हमने वो समाचार प्रस्तुत कर दिए हैं। अब स्थिति क्या बनती है क्या नहीं होती है ये आगे देखेंगे। ये तो एक दूसरा संस्करण हमें देना था, जो आपको जानकारी देना थी वो हमने जानकारी दी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जानकारी जरूरी में देना थी। हो गया, रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, परिणाम घोषित हो गए। अब सब किसके दावे फेल हुए, किसके दावे सफल हुए, अभी कुछ कह नहीं सकते। जो भी है सब सामने रिजल्ट आ गया। अब कैसे कैसे क्या क्या किस तरीके से, अब नाजी सरकार है, वो तो सब कुछ हथकंडे उसने अपनाए होंगे, निश्चित अपनाए होंगे। और जो भी अपना क्या करे, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के ऊपर नाजी तंत्र हावी है। इसलिए यहाँ पर जो भी हो जाए ना उसके सामने अब उसके बारे में कोई बात करना भी उचित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना सबके सामने प्रेषित करना थी, वो हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यार, खींचो।